हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो लेटर है जो काफी वायरल हो रहा है और इसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या इतनी ही वैकेंसी रहेंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो लेटर आया है ये फाइनल वैकेंसी इसमें नहीं है। इसमें कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी आई है, अगर 5 साल के बाद इतनी कम वैकेंसी आ रही है तो ये बहुत कम रहेगा। तो मे भी इसमें चांसेस है वैकेंसी बढ़ने का। लेकिन आप स्टूडेंट्स चाहे कोई कम वैकेंसी आए या ज्यादा वैकेंसी आए, अप्लाई हर कोई करेगा। तो अभी आप इसमें डाइवर्ट ना होकर अपनी जो तैयारी है, तैयारी पे फोकस कीजिए। आप अपना जो अदर एग्जाम्स की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम्स में भी आप अपना फोकस कीजिए। तो ये जो लेटर आया है तो इसको हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इस लेटर पे देख सकते हैं कि ये वैकेंसी फुलफिल करने के लिए जो लेटर गया है ये ऑफिशियल है। ये अब डिपार्टमेंटल लेटर है जिसमें वैकेंसी के बारे में बात की गई है कि इतनी वैकेंसी के लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे, इतनी इतनी जो सीट खाली है उनके लिए वैकेंसी इसमें निकाली जाएगी। जैसे कि इस लेटर में हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। तो अभी जो राउंड फिगर इन्होंने दिया है 2000 कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर रैंक की 250 वैकेंसी के लिए, जिसमें 10% जो रिजर्वेशन रहेगा वो एक्स सर्विसमैन को रहेगा, 15% जो सीट रहेंगी वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। इसके साथ साथ में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका जो प्रोसेस जो हम लोगों के टाइम पे लास्ट टाइम जो हुआ था उसी टाइप का इसका प्रोसेस रहेगा। बाकी हमारे टाइम में भी जब वैकेंसी निकली थी तो उससे पहले जो लेटर आया था उसमें कम वैकेंसी थी, उसके बाद में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था उसमें वैकेंसी कुछ बड़ी थी। लेकिन फिर भी कांस्टेबल की वैकेंसी तो ठीक थी, सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स थी, जो वैकेंसीज थी वो बहुत कम थी। एंड इसका जो कंपटीशन लेवल था वो काफी हाई लेवल का था, एक सीट के लिए बहुत कैंडिडेट इसमें फाइट किए थे। तो जैसे हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होता है। आप अपनी लैंग्वेजेस में चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि नोटिफिकेशन निकलने के 2-3 महीने के बाद ही ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। तो जब नोटिफिकेशन निकल जाता है तो उसके बाद इतना टाइम नहीं रहता तैयारी करने का। उसके बाद में जब आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो, इसका जो फाइनल पहले इसकी आंसर शीट निकलती है उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि अपना कितने स्कोर हो रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम होता है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी जिसको बोलते हैं। उसका जो लास्ट प्रोसेस है, उसका लास्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाते हैं, फिर मेडिकल जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट आपका होता है। तो ये आपकी एक प्रोसेस है जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। के अलावा इसमें लेटर में जो दिया हुआ है जोन वाइज वैकेंसी जो निकलती है वो जोन वाइज निकलती है। ईस्टर्न रेलवे, सीआर, एनआर, एसआर, डिफरेंट डिफरेंट जो जोन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सीटें जो है वो दी हुई होती है, उसमें आप अप्लाई करते हैं। तो जिस जोन में आप अप्लाई करते हो वहीं पे आपको इसमें जॉब जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ में एज की हम बात करें तो एज भी इसमें जो दी हुई है, तो मिनिमम कांस्टेबल के लिए 18, मैक्सिमम 25, सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 एंड मैक्सिमम 25। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन, इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, कांस्टेबल के लिए 10th पास आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेबल के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं किया था, जब एग्जाम दिया था मेरा सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मैं आरपीओ को टारगेट करके तैयारी नहीं कर रही थी, मैं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उसी टाइम आरपीओ की वैकेंसी आई तो मैंने इसका अप्लाई किया था और मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आप लोग आरपीओ का ड्रीम रखते हैं, आरपीओ को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए ही अप्लाई कीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें अभी कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। बाकी जो SC ST या ओबीसी कैंडिडेट जो उनके लिए फिक्स रहता है वही इसमें डिस्कस किया है। जो पॉइंट हम इस लेटर में देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए जो स्पेशल कोटा इसमें मिलता है। इसके साथ साथ में फिजिकल कैटेगरी जो आपको चेक की जाती है, हाइट जैसे मेल कैंडिडेट की होगी 165, जनरल एंड ओबीसी में मेल कैंडिडेट की 165, फीमेल की 157, SC ST की 160 एंड फीमेल की 152। तो हाइट के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो आप ये जो लेटर है जो इसमें मैंने आपको बताया है, आप ये चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। हाइट का जो मैंने बताया क्राइटेरिया, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मिनिमम जो हाइट है वो इसमें दी हुई है, अगर इतनी हाइट आपकी है तो आप इसके लिए क्वालिफाई है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो ये आरआरबी ही कंडक्ट करवाएगी। इसमें जो दिया हुआ है
एग्जामिनेशन फीस जो है वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम आपको पता चलेगा। हाउ टू अप्लाई, जब आपका लिंक प्रोवाइड होगा, ऑफिशियल नोटिस इसमें निकलेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो सिलेबस है, पैटर्न भी आई थिंक जो लास्ट वैकेंसी हम लोगों की निकली थी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल का टाइम अलोटेड 90 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जनरल अवेयरनेस 50-50, अर्थमेटिक 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35। तो वही सेम जो हम लोगों के टाइम में वैकेंसी आई थी वही सेम पैटर्न है, वही सेम क्वेश्चंस का लेवल रहेगा और वही टोटल टाइमिंग दिया हुआ 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन 120। तो जो लास्ट वैकेंसी निकली थी उसके अकॉर्डिंग ही इस लेटर को देख के हमें पता चल रहा है। इसका जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, तो ये आपको सिलेबस इसमें मिल गया है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी कब आती है कब नहीं आती इसको टारगेट मत कीजिए। वैकेंसी जो अभी इसमें डिसाइड किया, सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, सीट चाहे कम आएंगी चाहे ज्यादा आएंगी, आप अप्लाई करने वाले हो। अगर आप इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए हो, बहुत आपका जो तैयारी का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है, तो आप इसमें सिलेक्ट 100% हो ही जाओगे। तो इसका जो सिलेबस है वो हम इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। लेकिन इसे ये एक आइडिया लग गया कि हम लोगों के टाइम में जो वैकेंसी थी वो जो एग्जाम पैटर्न था, जो सिलेबस था, जो कुछ था वो सेम रहने वाला है। तो ये काफी आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे कि इस लेटर में जीके का जो सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिया हुआ है, तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंस। इसमें जो लिखा है इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसका मतलब वर्ल्ड जियोग्राफ, इसका मतलब इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इसमें रहने वाला है। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में अर्थमेटिक का भी हम लोग देखें तो इसमें अर्थमेटिकल, होल नंबर, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ही आपकी टॉपिक है। तो बहुत से बच्चों के डाउट थे कि एडवांस मैथ्स इसमें आएगा नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे। बाकी मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेबल एंड ग्राफ्स ये टॉपिक है, जो टॉपिक में इसमें दिया हुआ है आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं रहता, बल्कि सीट इसमें कम रहती है, तो कंपटीशन जो है वो काफी हाई रहता है। तो जिसका जितना स्टडी का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा, जिसका स्पीड एंड एक्यूरेसी जो विद इन टाइम विथ एक्यूरेसी के साथ इसमें सोल्व कर पा रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसके साथ साथ में हम रीजनिंग का भी टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं। एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलॉजिकल रीजनिंग, इटीसी। तो ये आप जैसे देख सकते हैं इसमें सिलेबस जो दिया हुआ है लास्ट हम लोगों के टाइम में जो आया था वही सेम सिलेबस है। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे पता है इतना हाई नहीं था। बाकी नेगेटिव मार्किंग से बचना है और आपका जो विद इन टाइम है वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यही आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि जो रिजल्ट सीबीटी का निकलेगा वो भी आरआरबी ही डिसाइड करेगी, और रिजल्ट निकलने के बाद जो पीईटी, पीएमटी के लिए जो लेटर आते हैं वो भी आरआरबी ही इश्यू करेगी। तो जो सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, उसका 10 टाइम्स इसमें लिखा हुआ है, 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो 10 टाइम्स इसमें बच्चे रहेंगे उनको फिजिकल एग्जाम एंड मेडिकल में बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ में फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि अगर ये जो वैकेंसीज है ये अगर फुलफिल नहीं की जा रही, जैसे उन्होंने 10 टाइम्स बच्चे बुलाए उसके बाद भी सीटें कुछ खाली रहेगी, तो इसकी सेकंड लिस्ट निकलती है। इन लिस्ट में जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं उनका फिजिकल मेडिकल किया जाता है, उसमें आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो सेकंड लिस्ट में भी इसमें सिलेक्शन होता है। हम लोगों के टाइम में 3 लिस्ट निकली थी, 3 लिस्ट, जैसे कुछ सीटें हैं वो खाली रह जाती है, कुछ मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ रनिंग में, इन सब चीजों में डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं तो सेकंड लिस्ट इसका निकलता है। तो इसके साथ साथ फिजिकल जो एग्जाम होता है उसका भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर का 1600 मीटर का रनिंग रहता है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड रहता है। इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स का जो रहता है 800 मीटर, 4 मिनट में 800 मीटर रहता है। लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट का 12 फीट, फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट। हाई जंप है मेल कैंडिडेट का 3 फीट 9 इंच, फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट। इसके साथ कांस्टेबल की बात करें तो रनिंग के मेल कैंडिडेट जो रहेंगे 5 मिनट 45 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी 800 मीटर के लिए 3 मिनट 40 सेकंड उनको दिया जाएगा। लॉन्ग जंप वही सेम 14 फीट होगा कांस्टेबल मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट रहेगा।
इसके साथ साथ में हाई जंप जो रहेगा मेल कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए रहेगा 4 फीट, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। इसके लिए आपको जो चांसेस है वो दो दिए जाते हैं। रनिंग में आपको एक चांस दिया जाएगा, सबसे पहले रनिंग होगा, वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में जब लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप में भी 2 चांस दिए जाते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको फर्स्ट चांस में हो जाए, क्योंकि सेकंड चांस में स्टूडेंट बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो बहुत कम चांसेस होते हैं उसको कवर करने का। तो इसके साथ साथ हाई जंप के लिए भी 2 चांसेस आप लोगों को दिए जाएंगे। तो आई होप आपका ये जो डाउट था ये सब आपका क्लियर हुआ होगा। ये जो लेटर था मैंने आपको डिस्कस कर दिया है डिटेल में। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को इसमें अपडेट देती रहती हूँ आपको, ताकि किसी जो चैनल है कुछ वो डाइवर्ट करते हैं, फेक इसमें अपडेट देते हैं, फेक न्यूज बनाते हैं। आरपीएफ की मैंने बहुत ज्यादा देखी कि वैकेंसी आउट हो गई है, इस टाइप के वीडियोस काफी बनाए हुए थे जिससे स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाता है। टेलीग्राम पे भी बहुत मैसेज मुझे देखने को मिले, इंस्टाग्राम पे भी काफी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि वैकेंसी आ गई या नहीं आई। तो इस बात से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप डाइवर्ट ना होइए, अपनी तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ में ये लाइन इसमें लिखी हुई है कि पीईटी एंड पीएमटी का जो है एग्जाम वो क्वालिफाई है ओनली, उसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होते, वो खाली आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, सीबीटी हो गया, फिर पीईटी आपका क्लियर हो जाता है, वो आपको शाम तक रिजल्ट इसका मिल जाता है। आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में आपका मेडिकल का कॉल लेटर आता है। मेडिकल में इसमें कम चांसेस होते हैं कि किसी स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करे। मेडिकल में मोस्टली सिलेक्ट करते हैं, इसका जो मेडिकल है वो B1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। तो जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो लास्ट इसका जो फेज होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट के लिए भी काफी बच्चों के डाउट थे, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इसमें आपको फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज, 10th की मार्कशीट आप ले सकते हो जिसमें आपका एज जो है वो उसमें दिया रहता है। इसके साथ साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप ले सकते हो, अगर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। और SC ST एंड OBC कैंडिडेट जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उनको लेके जाना पड़ेगा साथ में। एक्स सर्विसमैन है तो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, आपकी जो कलर फोटोग्राफ होंगी उसमें आपका साइन रहेगा, वो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं करंट में, उसको अगर आप छोड़ के क्विट करके अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको NOC का सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना होगा। इसके साथ साथ में जहां भी एप्लीकेबल है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा। इसके साथ साथ में ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिएगा। कोई कैंडिडेट है जो फिजिकल एग्जाम मेडिकल क्लियर कर लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो उसको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आई होप कि ये जो वायरल लेटर निकल रहा था इसमें काफी बच्चों के कंफ्यूजन थे वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ में वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब निकलेगा ये अभी किसी को पता नहीं है कब निकलेगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। ये RRB बोर्ड कंडक्ट कराएगा तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। तो बाकी जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि इतना सीट इसमें बढ़ेगा, तो वो कोई इसकी गारंटी नहीं है कितनी सीट बढ़ेगी, वो हम भी इसमें कमेंट नहीं कर सकते। तो इसका जो भी प्रोसेस है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका बस एक ही काम है, आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको सिलेबस इसमें पता लग गया। बाकी इस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना जो स्टडी का लेवल है वो बढ़ा देना है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कैसे तैयारी की, तो मैं अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही थी। मेरा साथ साथ में एग्जाम 2-3 एग्जाम मेरे क्लियर हुए थे एक साथ, तो इसका जो एग्जाम का लेवल था वो अदर जो एग्जाम में तैयारी कर रही थी उसके अकॉर्डिंग था, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स का जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। तो आपको इसके लिए स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में मैंने बुक्स भी सजेस्ट की, तो वो बुक्स जो है अदर एग्जाम्स में भी आपके काम आ सकती हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा बस मेहनत करनी है, अपनी जो बुक्स मैंने सजेस्ट की उसको कंप्लीट पढ़ना है। उसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आपको देखना है कि हाँ हम इसको कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आपका जो स्पीड है, आपका जो रिजल्ट है उसमें पता चल जाता है। प्रैक्टिस सेट से काफी आपका इंप्रूवमेंट होता है। मेन जो है आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो यही कुछ इंस्ट्रक्शंस है मैं जो आप लोगों को देना चाहूंगी। उसके अलावा मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूंगी, जैसे वैकेंसी आती है आपको ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आता है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे और अपनी तैयारी का जो लेवल है उसको बढ़ा के अपना तैयारी कीजिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।